एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी के 9 महीने का एक एक दिन बहुत खास होता है प्रेग्नेंट माँ के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें गर्भवती महिला के द्वारा की गई लापरवाही खुद उसके और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने का मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी में ज्यादा टाइम नहीं रहा है। अक्सर देखने और सुनने में आता है कि बहुत सारी प्रीमेच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज 8वें महीने में ही होते हैं। साथ ही आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के संकेत भी दे रहा है या नहीं, ये भी 8वें महीने से ही शुरू हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वे 8वें महीने में हो रहे शारीरिक और मानसिक बदलाव को समझें, उसकी परेशानियों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी जानें, जिससे ये बचे हुए 2 महीने आपके लिए बहुत आसान हो पाएं। 8वां महीना 32 वीक से 36 वीक के बीच माना जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर की सुनें। बहुत सी गर्भवती महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर 8वें महीने से ज्यादा काम करेंगी, अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा एक्टिव रखेंगी या घर का ज्यादा काम करेंगी, झाड़ू पोछा ज्यादा लगाएंगी, तो उनको नॉर्मल डिलीवरी होगी, जबकि आपका शरीर इतनी मेहनत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बात में कोई शक या कोई जोखिम की बात है कि एक्टिव रहने से नॉर्मल डिलीवरी में मदद नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप अपने शरीर की सुने कि आपका शरीर आपसे क्या चाहता है, बॉडी की क्या डिमांड है, आपका ब्रेन आपको आपकी बॉडी के लिए क्या सिग्नल दे रहा है। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप थकान महसूस कर रही हैं तो आप आराम करिए, अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा ना थकाइए, क्योंकि इस समय आपके लिए थकान बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा काम करेंगी जिसके कारण आपकी बॉडी पर प्रेशर आ रहा है, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इससे आपको प्रीटर्म डिलीवरी का भी खतरा हो सकता है, यानी समय से पहले आपके शिशु का जन्म हो सकता है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। इस समय ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को सांस लेने में भी परेशानी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका गर्भाशय बड़ा होता जाता है, आपके लंग्स की साइड दबाव भी बढ़ता जाता है, जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। साथ ही आपको डाइजेशन संबंधी भी परेशानी होती है, आपको भूख कम लगती है या ज्यादा लगती है, लेकिन खाना खाने पर सीने में जलन, एसिडिटी और भारीपन महसूस होता है, क्योंकि अब आपके पेट के लिए भी जगह कम हो जाती है। इस मंथ बच्चा अच्छे से वेट गेन करता है, उसके सभी अंग बनकर तैयार हो जाते हैं, उसका ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप और एक्टिव हो जाता है, साथ ही उसके सारे सेंसेस भी डेवलप हो जाते हैं। 8वें महीने से शिशु अपनी त्वचा का रंग ले रही होती है और उनके लंग्स भी 8वें महीने में डेवलप हो रहे होते हैं। इसलिए 8वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ जरूरी सावधानी भी रखने की जरूरत होती है, जैसे आप प्रीमेच्योर डिलीवरी या कोई भी परेशानी से बच सकें। बच्चे का विकास बेहतर तरीके से माँ के गर्भ में ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए गर्भवती माँ को पूरे पेशेंस के साथ पूरी सावधानी रखते हुए ये समय गुजारना चाहिए। इस समय अधिकतर बच्चे अपनी पोजीशन ले लेते हैं, तो गर्भवती माँ को निचले हिस्से में दर्द या भारीपन भी महसूस होता है, साथ ही बार बार यूरिनेशन की भी समस्या हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हाइड्रेट रहने के लिए अच्छी तरीके से पानी पीते रहें। इस समय पानी की मात्रा कम होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यूरिन की परेशानी से या यूरिन बार बार आने से लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, पर इस समय आपको पूरी तरीके से हाइड्रेट रहना है। इस समय स्ट्रेच मार्क और इचिंग की परेशानी भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी में नमी बनी रहे। आपका खुद का वेट भी इस मंथ से काफी तेजी से बढ़ता है, इसलिए आप इस समय अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। डॉक्टर की सलाह से कोई लोशन, क्रीम या फिर नारियल के तेल में एलोवेरा मिक्स करके इस तरह से लोशन आप घर पर ही बनाकर लगा सकती हैं। त्वचा में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है, इससे आपको ज्यादा खुजली या स्ट्रेचिंग महसूस नहीं होगी। इस समय आप चाय या कॉफी का सेवन भी कम से कम करें। हम सभी जानते हैं चाय और कॉफी में कैफीन होता है, इसलिए
प्रेगनेंसी में कम से कम कैफीन वाली चीजों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको चाय या कॉफी की बहुत ज्यादा हैबिट है तो आप एक दिन में कम से कम एक चाय या एक कॉफी ही लें, क्योंकि ज्यादा चाय या ज्यादा कॉफी लेने से प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो सकती है, जिससे गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई में कमी आ सकती है। इसके साथ ही शिशु अंडरवेट भी रह सकता है, यानी कि शिशु का समय से पहले जन्म हो सकता है या जन्म से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है। अगर आपको चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद है तो आपको चॉकलेट का सेवन भी प्रेगनेंसी के दौरान कम ही करना है, क्योंकि चॉकलेट में कैफीन होता है, तो आपको प्रेगनेंसी में अधिक चॉकलेट खाने से बचना चाहिए। इस महीने से आपको फॉल्स कॉन्स्ट्रक्शन भी महसूस हो सकते हैं, या फिर ये कॉन्स्ट्रक्शन आपको लेबर पेन का है या फिर महज ये आपकी फीलिंग है। इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए आपको डॉक्टर्स के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। इस समय बेहद जरूरी है कि आप कम से कम रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा दिन में भी कुछ देर आराम जरूर करें। ज्यादातर देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को अक्सर नींद न आने की समस्या होती है। नींद पूरी न होने से डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की समस्या भी हो जाती है, जिससे समय से पहले शिशु जन्म ले सकता है। और कोशिश करें कि दिन का खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे नींद जरूर लें। इससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। जब आप रिलैक्स होती हैं तो आपकी बॉडी से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि डोपामाइन हार्मोन्स बनता है, जिससे प्रेगनेंसी में काफी हेल्प मिलती है। ये चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिलाओं को जंक फूड, मसालेदार खान पान से बचना चाहिए। इसके साथ ही पाइनएप्पल और कच्चे पपीते को भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे समय से पहले लेबर पेन भी शुरू हो सकता है और समय से पहले शिशु जन्म ले सकता है। इस समय जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट नजदीक आती जाती है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कई बार गर्भवती या उसके परिवार को ये लगता है कि डॉक्टर्स पैसे के लालच में उनको बार बार बुला रहे हैं, तो ऐसा सोचकर बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इस समय डॉक्टर्स आपके स्वास्थ्य, आपके शिशु के स्वास्थ्य, उसका वजन, शिशु के दिल की धड़कन और कॉर्ड की पोजीशन सबकी निगरानी रखते हैं, जो कि ये आखिरी समय में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और अपनी दवाइयां भी जरूर लेते रहें। इस समय कुछ साइन वाली चीजें भी होती हैं जिसका हर गर्भवती माँ को ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे अगर आपका वाटर बैग लीक होता है, यानी उसमें से कुछ कुछ बूंद पानी गिरने लगता है या एकदम से वाटर बैग फट जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। या फिर आपको बेबी का मूवमेंट कम फील हो रहा है, या अगर आपको अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कोई इन्फेक्शन फील हो रहा है शरीर में किसी भी हिस्से में, या फिर आपको कंटिन्यू दर्द महसूस होने लगे, अचानक आपको उल्टी या दस्त की समस्या हो जाए, या एकदम से आपको सर दर्द बहुत ज्यादा हो और सांस लेने में भी परेशानी हो, तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको 8वें महीने से जुड़ी दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।